जंग ईरान और इजराइल के बीच हो रही है। मिसाइलें वहाँ गिर रही है, लेकिन उसकी आग दोस्तों 3000 किलोमीटर दूर आपकी रसोई के चूल्हे तक पहुँच गई है। आखिर क्यों भारत सरकार को रातों रात एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू करना पड़ा, जिसका मतलब आपको पता है क्या है? जो कमर्शियल यूज़ होते हैं ना, उनके लिए सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। और हालात है कि यूपी, बिहार और राजस्थान में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है। ये हालत हो चुकी है। लोग पैनिक में बुकिंग कर रहे हैं। पैनिक में लोग बार बार बहुत सारी सिलेंडर एक साथ बुकिंग कर रहे हैं और इस पैनिक बुकिंग के कारण कालाबाजारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने आखिर ये क्यों बदले? अचानक ये नियम है जो सरकार ने क्यों बदले? इसके कारण ये है कि ये जो प्रायोरिटी जो कानून है, गैस पहले इंडस्ट्री को नहीं बल्कि घरेलू रसोई को मिलेगी। और दूसरा इसमें यह नियम है कि एक सिलेंडर के बाद दूसरा 25 दिन बाद ही बुक होगा। और सिक्योरिटी ये तीसरा रूल है, जिसमें चोरी रोकने के लिए OTP और बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 60% LPG आयात करता है। संकट की दो बड़ी वजह है। इसमें सबसे पहली वजह है दुनिया का 20% तेल है इसी रास्ते से आता है, जो अब युद्ध के कारण, इस युद्ध में जो चल रहा है, इस युद्ध के कारण वो रास्ता अब बंद हो चुका है। और कतर फैक्ट्री भी है। भारत अपनी 40% गैस कतर से लेता है, जहां हमलों के डर से प्रोडक्शन पर असर पड़ रहा है। इन सब फैक्टर्स के कारण इसका सबसे बड़ा झटका कमर्शियल सेक्टर को लगा है। कमर्शियल सेक्टर जो बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स, जहाँ पर अपनी कमाई के लिए गैस सिलेंडर का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर सबसे बड़ा असर पड़ चुका है। और दिल्ली, मुंबई और आंध्र प्रदेश के होटलों में हालात तो ये हो चुके हैं कि 40-50% कम सप्लाई मिल रही है। अगर ये जंग लंबी खिंची इसी तरीके से, तो आपकी जेब पर बोझ और बढ़ सकता है दोस्तों।